रवि एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था जो हाल ही में शहर से दूर एक पुराने गांव कालीपुर में रहने आया था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रवि को इन बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। एक रात रवि अपनी किताब पढ़ रहा था, तभी उसे बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। जब उसने खिड़की से झांका तो दूर सड़क के किनारे उसे एक परछाई खड़ी दिखी। अंधेरे में केवल उसकी आंखें चमक रही थीं। रवि ने दरवाजा खोला और आवाज लगाई, कौन है वहां? परछाई हिलने लगी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही रवि ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वहां कोई नहीं था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि कुछ साल पहले एक आदमी इसी हवेली में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसी रात वह अपने कैमरे के साथ हवेली में गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रवि ने कैमरा ऑन किया और चारों तरफ देखा। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, सच को बाहर मत लाओ वरना तुम भी गायब हो जाओगे। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आहट हुई। उसने जैसे ही पलटकर देखा, रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, एक धुंधली परछाई उसके पीछे थी। वह पसीने से भीग गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर मुड़ा। परछाई अब साफ दिख रही थी। यह वही आदमी था जो सालों पहले गायब हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गहरी और बुझी हुई थीं। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचाओ, मेरा कातिल अब भी जिंदा है। रवि ने समझ लिया कि यह किसी आत्मा का साया नहीं, बल्कि एक अनसुलझा अपराध था। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उस हवेली में छुपे सुराग ढूंढने लगा। पुराने कागजों और दस्तावेजों से पता चला कि यह आदमी विजय था, जिसे गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति ठाकुर सुरेश सिंह ने लालच में आकर मरवा दिया था, लेकिन लाश कभी नहीं मिली थी। रवि ने पुलिस को खबर दी। गहरी खुदाई के बाद हवेली के तहखाने से विजय की हड्डियां बरामद हुईं। गांव वालों को यह देखकर झटका लगा कि विजय सच में मर चुका था। ठाकुर सुरेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा लगा जैसे मामला खत्म हो गया हो, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उस रात रवि ने चैन की सांस ली और अपने घर जाकर सो गया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा है। धीरे धीरे उसने खिड़की की ओर देखा। वहां एक धुंधली परछाई थी, लेकिन यह विजय की नहीं थी, यह कोई और था। रवि ने दरवाजा खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके पीछे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुमने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन क्या तुम खुद बच पाओगे? रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा और एक भयानक आकृति उसके सामने खड़ी थी। काली आंखें, सड़ी गली त्वचा और अजीब सी मुस्कान। वह चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। तभी आकृति ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। सुबह गांव वाले जब उसके घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा था, लेकिन रवि कहीं नहीं था। उसके मोबाइल कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग मिली। एक काली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई। गांव में एक बार फिर खौफ छा गया। विजय की आत्मा तो मुक्त हो गई थी, लेकिन असली शैतान अब भी जिंदा था। गांव वाले रवि को खोजने में जुट गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हवेली और उसके आसपास छानबीन की गई, लेकिन वह कहीं नहीं था। फिर 3 दिन बाद गांव के एक चरवाहे ने खबर दी कि उसने रवि को पीपल के पेड़ के नीचे बैठा देखा था, बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो रवि जमीन पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, मानो उसमें से जान निकल चुकी हो। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए उसे छुआ और तभी रवि ने अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुमने विजय को मुक्त किया,
पर असली शैतान अब आ चुका है। गांव वाले पीछे हट गए। रवि की आवाज अब उसकी नहीं लग रही थी, वह गहरी और डरावनी थी। उसके शरीर में जैसे किसी और की आत्मा आ चुकी थी। पुजारी ने तुरंत पवित्र जल छिड़का और रवि जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तभी एक अजीब सी परछाई उसके शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। वह कोई आम आत्मा नहीं थी, वह शैतान था। यह वही दुष्ट आत्मा थी जिसने हवेली में विजय को मारा था। असल में ठाकुर सुरेश सिंह सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल कोई और खेल रहा था। पुजारी ने खुलासा किया कि यह आत्मा कई 100 साल पुरानी थी। यह एक तांत्रिक था जो अमृता की खोज में पीपल के पेड़ के नीचे साधना कर रहा था, लेकिन गांव के लोगों ने उसे मार दिया था। मरते समय उसने श्राप दिया था कि वह लौटेगा, और तब से वह हवेली में छिपा हुआ था। पहले उसने विजय को मारा और अब रवि को अपना अगला शिकार बनाया। गांव के लोग मंत्रों का जाप करने लगे। पुजारी ने कहा, इस आत्मा को मुक्त करना होगा, नहीं तो यह फिर किसी और को अपना शिकार बना लेगी। तभी एक तेज हवा चली और शैतान की परछाई जोर से चीखने लगी। धीरे धीरे वह हवेली की दीवारों में समाने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों से पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? उसे कुछ भी याद नहीं था। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वे हवेली की ओर गए तो देखा कि वहां की दीवारों पर रक्त से लिखा एक संदेश था, मैं लौटूंगा। पूरे गांव में दहशत फैला चुका था। रवि अब ठीक लग रहा था, लेकिन वह अजीब अजीब चीजें महसूस करने लगा था। कभी उसे अपने कमरे में सरसराहट सुनाई देती, कभी उसे आईने में अपनी परछाई थोड़ी देर तक रुकी हुई दिखती, मानो कोई और उसे घूर रहा हो। लेकिन सबसे भयानक पल तब आया जब रवि की अपनी ही परछाई हिलने लगी, लेकिन रवि नहीं हिला। रवि के अंदर एक अजीब बदलाव आ रहा था। उसे सपनों में अंधेरा दिखाई देता, किसी अनजानी भाषा में फुसफुसाहटें सुनाई देती, और सबसे डरावनी बात, कभी कभी उसे महसूस होता कि उसका शरीर उसके बस में नहीं है। गांव का पुजारी यह सब देख चुका था। उसने रवि को अपने पास बुलाया और कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन जैसे ही उसने रवि पर पवित्र जल छिड़का, रवि जोर से चीख पड़ा और उसके शरीर में भयानक झटके लगने लगे। शैतान अभी गया नहीं, वह रवि के अंदर आ चुका है। गांव वाले डर गए। पुजारी ने बताया कि हवेली से शैतान बाहर आ चुका है, लेकिन उसने अब अपना नया ठिकाना रवि के शरीर को बना लिया है। अगली रात रवि अचानक गायब हो गया। गांव वाले उसे ढूंढने निकले और उन्हें वह हवेली के तहखाने में बैठा मिला, लेकिन यह कोई आम रवि नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वह धीमी धीमी आवाज में किसी अनजान भाषा में बड़बड़ा रहा था। पुजारी और गांव के कुछ हिम्मती लोग मंत्र पढ़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने शैतान को रोकने के लिए यज्ञ शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रोच्चारण तेज हुआ, रवि का शरीर कांपने लगा। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं, लेकिन तभी शैतान जोर से हंसा और बोला, तुम मुझे बांध नहीं सकते, यह शरीर अब मेरा है। रवि हवा में उठ गया और पूरे गांव में एक जोरदार आंधी चलने लगी। हर तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन तभी पुजारी ने एक अंतिम मंत्र पढ़ा और शैतान रवि के शरीर से बाहर निकलकर एक आग के गोले में बदल गया। गांव वाले मंत्र पढ़ते रहे और देखते ही देखते वह आग हवेली की छत से टकराई और एक जोरदार धमाके के साथ हवेली हमेशा के लिए जलकर राख हो रवि जमीन पर गिर पड़ा। वह जिंदा था, लेकिन बेहोश। गांव वालों को लगा कि शैतान खत्म हो गया, लेकिन जब वे राख के ढेर को देखने पहुंचे तो वहां फिर से वही शब्द लिखे थे, मैं लौटूंगा। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन रवि अब भी बेहोश था। पुजारी ने उसकी नब्ज देखी और कहा, यह जिंदा तो है, लेकिन इसके अंदर कुछ अजीब हो रहा है। रवि को घर लाया गया। जब वह उठा तो उसे कुछ भी याद नहीं था, ना हवेली, ना शैतान, ना ही वह रात। वह एकदम सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल चुका था। रवि अब पहले जैसा नहीं था। गांव में एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं।
एक आदमी ने दावा किया कि उसने आधी रात को रवि को बिना पलक झपकाए आसमान की ओर घूरते हुए देखा। गांव के कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी, लेकिन जब लोगों ने झांक कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। कुछ लोगों ने रात में हवेली के जल चुके खंडहरों में हलचल महसूस की। एक दिन रवि अपने कमरे में बैठा था। खिड़की से आती रोशनी से उसकी परछाई दीवार पर पड़ रही थी, लेकिन अचानक रवि उठा और चला गया, लेकिन उसकी परछाई दीवार पर वैसी ही बनी रही। वह परछाई धीरे धीरे हिलने लगी और फिर हंसने लगी। रवि को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, वह अब भी वहीं था, लेकिन शैतान अब उसकी परछाई में छिप चुका था। रवि की हरकतें अब और भी अजीब होने लगीं। वह आधी रात को बिना वजह जाग जाता और गांव की सड़कों पर घूमने लगता। उसने अपने घर के आईने पर रक्त से कुछ अजीब शब्द लिखे हुए पाए। मैं लौट आया हूँ। जब उसने खुद को आईने में देखा तो आईने में उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, लेकिन असली रवि नहीं। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन पुजारी ने कहा, अब हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो शैतान से लड़ सके। तभी एक रहस्यमयी साधु गांव में आया। अघोरी बाबा। यह कोई आम बाबा नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर राख लिपटी थी और वह उन शक्तियों के बारे में जानता था जिनसे आम लोग अनजान थे। यह शैतान कोई आम आत्मा नहीं, यह काल दूत है। इसे रोकने के लिए हमें इसे इसकी असली कब्र तक ले जाना होगा। अघोरी बाबा ने बताया कि यह शैतान सदियों पहले एक महायुद्ध में मारा गया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। वह असली रूप में पीपल के पेड़ के नीचे दबा था, लेकिन जब विजय मरा तो उसकी आत्मा ने गलती से शैतान को जगा दिया। अब शैतान पूरी ताकत से लौट रहा था। अघोरी बाबा, पुजारी और कुछ गांव वालों ने शैतान को रोकने की योजना बनाई। पहला कदम, रवि को उसके खुद के शरीर से आजाद करना। दूसरा कदम, शैतान की परछाई को पीपल के पेड़ तक लाकर उसे हमेशा के लिए बांध देना। तीसरा कदम, शैतान को वापस उसकी कब्र में बंद करना, वरना वह अमर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने योजना बनाई, रात के समय पूरे गांव में गहरा अंधेरा छा गया। हवा में अजीब सी गंध थी और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। रवि के शरीर से अचानक उसकी परछाई बाहर निकली और हवा में उड़ने लगी। अब यह सिर्फ परछाई नहीं थी, यह पूरी तरह शैतान का रूप ले चुकी थी। लंबा काला शरीर, लाल चमकती आंखें और एक डरावनी मुस्कान। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, शैतान की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। गांव वालों को लगा था कि वे शैतान को रोक सकते हैं, लेकिन वे भूल गए थे कि यह कोई आम भूत नहीं था। यह एक कालदूत था जिसे हजारों साल पहले ही बंद कर दिया गया था। अब जब वह पूरी तरह आजाद हो गया तो उसकी सच्ची ताकत सामने आने लगी। अचानक हवेली के जल चुके खंडहरों से एक गहरा धुआं उठने लगा। पूरा गांव अंधकार में डूब गया और तभी रवि की परछाई से कुछ और परछाइयां बाहर निकलने लगीं। यह सिर्फ एक शैतान नहीं था, यह कई आत्माओं का समूह था जो अब एक विशाल राक्षसी रूप ले रहा था। शैतान की आंखें अब और भी लाल हो गईं और उसकी आवाज अब एक नहीं बल्कि हजारों लोगों की चीखों जैसी थी। तुम सब ने मुझे रोकने की कोशिश की, अब मैं इस पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने हाथ से भभूत फेंकी, वह हवा में ही राख बन गई। शैतान अब मंत्रों से नहीं रुकने वाला था, वह और ताकतवर हो चुका था। अचानक बाबा की लाठी अपने आप हवा में उठी और उल्टी होकर उन्हीं की ओर चल पड़ी। गांव वाले चिल्लाए, बचो! लेकिन कोई भी हिल नहीं पा रहा था। पूरा गांव अब शैतान के वश में था। अघोरी बाबा ने आंखें खोली और कहा, यह शैतान हमें नहीं मारना चाहता, यह हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है। गांव के कुछ लोगों की आंखें अब काली पड़ चुकी थीं और वे शैतान के नियंत्रण में चलने लगे। अब यह सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, यह एक पूरी सेना बना रहा था। जब शैतान ने अपनी अपराजेय ताकत का प्रदर्शन कर दिया था और गांव पर उसका अंधकारमय कब्जा कायम हो रहा था, तब सब कुछ लगभग विनाश की कगार पर था। गांव वाले जो शैतान की शक्ति के सामने डरे हुए थे, उनकी आशा धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उसी अंधकारमय रात में आकाश में अचानक एक चमत्कारिक चमक फैल गई।
उस चमक के बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसकी उपस्थिति से आसपास का अंधकार भी झुक गया। उसका नाम था सत्यदेव, एक प्राचीन योद्धा और महाशक्ति, जिसे सदियों से अंधकार के विरुद्ध चुना गया माना जाता था। सत्यदेव की आंखों में एक आग सी जल रही थी और उसके चारों ओर एक सुनहरे प्रकाश का प्रभाव फैल रहा था, जिसने शैतान के दल को पल भर के लिए रुकवा दिया। सत्यदेव के हाथ में एक अद्वितीय तलवार थी, जिसका नाम रौद्रवाहिनी था। कहते हैं कि रौद्रवाहिनी की चमक से अंधकार भी भाग जाता है। सत्यदेव की उपस्थिति से हवा में ऊर्जा की हलचल मच गई। उसने पुजारी और अघोरी बाबा को बताया, मैं काल चक्र के माध्यम से यहाँ आया हूँ ताकि इस शैतान और उसके अंधकारमय दानवों का अंत किया जा सके। उसकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि सुनते ही गांव वालों के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। सत्यदेव ने शैतान की ओर कदम बढ़ाया। शैतान, जो अब अपनी कई आत्माओं का समूह लेकर गांव पर हावी था, ने भी अपनी सारी शक्ति जुटा ली। दोनों के बीच मुकाबला उस क्षण से शुरू हुआ जब सत्यदेव ने रौद्रवाहिनी तलवार को ऊंचा उठाकर एक सुनहरे प्रकाश का गुंबद बनाया। जैसे ही तलवार की चमक ने चारों ओर के अंधकार को चीरना शुरू किया, पूरा आकाश गरज उठा। शैतान की चीखें हवा में गूंजने लगीं, मानो वह अपनी आत्मा के अंश खोने लगा हो। सत्यदेव की शक्ति से एक अजीब ऊर्जा का संचार हुआ। गांव के कुछ ऐसे लोग जो शैतान के प्रभाव में थे, उनमें भी चेतना की एक झलक आई। वे अपनी आत्मा की पुकार सुनने लगे। मुकाबला तीव्र हो रहा था। सत्यदेव और शैतान के बीच के इस भीषण संग्राम में ऐसा लग रहा था कि समय खुद रुक सा गया है। लेकिन शैतान की ताकत अब भी बेहिसाब थी। उसके अंधकारमय दानव, जो उसकी आत्माओं से बने थे, लगातार उसे समर्थन दे रहे थे। सत्यदेव ने पुजारी और गांव वालों से कहा, यह लड़ाई केवल मेरी नहीं है, हर उस व्यक्ति की है जो सत्य और न्याय के लिए खड़ा है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गांव वाले हृदय से एकजुट हो गए। उनकी आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद की चमक थी। जैसे ही सत्यदेव ने शैतान के सामने अपनी तलवार लहराई, एक चौंकाने वाला मोड़ आया। शैतान ने अपनी शक्ति से आकाश को अंधकार में बदल दिया और एक विशाल झटका सबको चौंका देने लगा। सत्यदेव के चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में यह भी सवाल था, क्या वह इस अंधकारमय शक्ति का सामना कर पाएगा? शैतान और सत्यदेव आमने सामने खड़े थे। पूरा गांव अब युद्ध भूमि में बदल चुका था। आकाश में अंधकार छा गया था, हवाएं रुक गई थीं और पूरा माहौल एक भयानक सन्नाटे में डूब चुका था। शैतान अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसकी आंखों से लाल ज्वालाएं निकल रही थीं। उसके चारों ओर काले धुएं की एक विशाल आभा बन चुकी थी, जिससे उसकी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। उसने हवा में हाथ उठाया और धरती में कंपन होने लगा, जैसे कोई प्राचीन राक्षस जाग रहा हो। तभी गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से एक और काली परछाई उठने लगी। यह क्या हो रहा है? अघोरी बाबा चौंक गए। शैतान ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम लोग सोचते हो कि केवल मैं ही शक्ति का स्वामी हूँ? अब देखो, मैं अपने सबसे बड़े योद्धा को जगा रहा हूँ, नरकदूत। जमीन फटी और एक विशालकाय भयानक कंकाल जैसी आकृति उभर आई। उसकी आंखें गर्म लावा जैसी जल रही थीं और उसका शरीर भूखी आत्माओं से बना था। सत्यदेव, अब देखता हूँ कि तुम कैसे मुझे रोकते हो, शैतान ने गरजते हुए कहा। लेकिन सत्यदेव ने भी अपनी शक्ति को जगाने का समय आ गया समझ लिया। उन्होंने अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाया और बोले, सत्य की रक्षा के लिए मैं अपने असली स्वरूप में प्रकट होता हूँ। उनका शरीर अचानक सुनहरी आग से घिर गया। उनकी तलवार इतनी चमक उठी कि अंधकार भी पीछे हटने लगा। सत्यदेव अब सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वह स्वयं सूर्यदेव की शक्ति का अवतार बन चुके थे। सत्यदेव और नरकदूत के बीच भयानक टक्कर हुई। उनकी तलवार और शैतान की काली शक्ति एक दूसरे से टकरा रही थी, जिससे आकाश में बिजलियां चमक उठी। गांव वाले भय से कांप रहे थे, लेकिन यह युद्ध अब सिर्फ गांव की नहीं, पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला करने वाला था। सत्यदेव और नरकदूत के बीच भयानक युद्ध जारी था। धरती हिल रही थी, आकाश आग बरसा रहा था और गांव अब पूरी तरह युद्ध भूमि में बदल चुका था। लेकिन तभी
कुछ अजीब हुआ। अघोरी बाबा की नजर अचानक पीपल के पेड़ की जड़ों पर पड़ी। वहां मिट्टी हिल रही थी, जैसे कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, यहाँ कुछ और छुपा है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि किसी और भयावह शक्ति का द्वार है। जैसे ही उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, अचानक जमीन से एक पुराना लोहे का दरवाजा प्रकट हुआ। शैतान, जो सत्यदेव से लड़ रहा था, अचानक ठहर गया। उसने दरवाजे की ओर देखा और गुस्से में चिल्लाया, नहीं, ये दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही अघोरी बाबा ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसमें से एक काली हवा निकली, जो हवा में घूमकर एक आकृति में बदलने लगी। यह एक नई, अज्ञात और बेहद खतरनाक शक्ति थी। उस आकृति की लाल आंखें चमकने लगीं और उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं हूँ महाशैतान, वह जिसे सदियों पहले इसी दरवाजे के पीछे कैद किया गया था। गांव वाले डर से कांपने लगे। सत्यदेव ने तलवार संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ क्यों कैद किया गया? महाशैतान ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे उन्हीं अघोरी साधुओं ने कैद किया था, जिनकी मदद से तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मैं आजाद हूँ। धरती कांप रही थी। आकाश में अंधकार और भी गहरा हो गया था। गांव के लोग बुत बने देख रहे थे, क्योंकि महाशैतान अब पूरी तरह आजाद हो चुका था। महाशैतान की आंखें लाल नहीं, बल्कि काली ज्वालाओं से जल रही थीं। उसका शरीर धुएं और आग से बना था, मानो कोई जीवित दानव नहीं, बल्कि शुद्ध अंधकार का रूप हो। सत्यदेव ने तलवार को कसकर पकड़ा और बोले, तू कौन है और तुझे यहाँ क्यों कैद किया गया था? महाशैतान की आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि पूरा गांव कांप उठा। मैं वो हूं जिसे मृत्यु भी नहीं छू सकती। मैं वो हूं जो देवताओं से भी पहले था। मैं अंधकार का जनक हूं और अब मैं सबको मिटा दूंगा। शैतान भी डर गया। शैतान, जो अब तक अजेय लग रहा था, एक कदम पीछे हट गया। उसने बुदबुदाते हुए कहा, नहीं, ये मुझसे भी शक्तिशाली है। अगर यह पूरी तरह मुक्त हो गया तो सिर्फ यह गांव नहीं, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। गांव वालों की आंखों में अब एक नया डर था। पहले वे सिर्फ शैतान से डर रहे थे, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी शक्ति थी जो खुद शैतान को भी खत्म कर सकती थी। महाशैतान ने अपनी हथेलियां खोलीं और उसमें से हजारों काली परछाइयां निकलीं। ये परछाइयां हवा में घूमकर गांव वालों के शरीर में समाने लगीं। जो भी इनसे टकराता, उसकी आंखें काली पड़ जाती और वह महाशैतान का गुलाम बन जाता। कुछ ही पलों में गांव का आधा हिस्सा उसकी सेना बन चुका था। सत्यदेव ने गरज कर कहा, अब बहुत हो चुका। उन्होंने तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, महाशैतान ने सिर्फ एक हाथ हिलाया और सत्यदेव हवा में 100 फीट दूर जा गिरे। सत्यदेव पहली बार दर्द से कराह उठे। उन्होंने पहले कभी ऐसी ताकत महसूस नहीं की थी। गांव तबाही के कगार पर था। सत्यदेव घायल पड़े थे। महाशैतान अपनी अजेय शक्ति से हर चीज को नष्ट कर रहा था। लेकिन तभी अघोरी बाबा ने कुछ अजीब महसूस किया। महाशैतान जैसे जैसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, पीपल का पेड़ हिलने लगा। अचानक उसकी जड़ों के नीचे से एक अजीब रोशनी फूटी। अघोरी बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए जोर से कहा, यह रोशनी, यह किसी साधारण शक्ति की नहीं हो सकती। यह महाशैतान से जुड़ी है। सत्यदेव ने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर पूछा, बाबा, यह रोशनी क्या है? बाबा की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह रोशनी बताती है कि महाशैतान कोई और नहीं, बल्कि एक देवता था। सब चौंक गए। गांव वालों की आंखें हैरानी से फैल गईं। शैतान भी अचंभे में बुदबुदाया, क्या ये असंभव है? बाबा ने महाशैतान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पहले एक महान शक्ति था, लेकिन इसे धोखा दिया गया। महाशैतान की लाल आंखों में अचानक गुस्से की जगह पीड़ा झलकने लगी। मुझे देवताओं ने ही श्राप दिया था, वह गरजते हुए बोला। मैं सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उन्होंने मुझे अंधकार में फेंक दिया और इस पेड़ के नीचे कैद कर दिया। अघोरी बाबा ने आगे बताया, कई हजारों साल पहले एक देवता ने इतनी ताकत पा ली थी कि वह अमर हो गया था। कोई उसे हरा नहीं सकता था।
लेकिन देवताओं को डर था कि वह एक दिन उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उन्होंने छल करके उसकी आत्मा को इस पेड़ के नीचे बंद कर दिया। महाशैतान अब पूरी ताकत से गरज रहा था। अब मैं बदला लूंगा। देवताओं ने मुझे जो दर्द दिया वही अब पूरी दुनिया को मिलेगा। गांव जल रहा था, आसमान में काली आंधियां उठ रही थीं। महाशैतान अपनी पूरी शक्ति से तांडव कर रहा था। लेकिन तभी एक और गूंजती हुई आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। महाशैतान ने जब इस आवाज को सुना तो उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन उसका स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। महाशैतान, तेरा समय आ गया है। अचानक पीपल के पेड़ के पास जमीन फटी और एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के बीच से एक अदृश्य आकृति निकली, कोई जिसे न कोई देख सकता था न समझ सकता। अघोरी बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगे। तभी उन्हें एक भयानक सच्चाई का आभास हुआ। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह स्वयं काल है। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, काल वो शक्ति है जो समय और मृत्यु को नियंत्रित करती है। यह न देवता है न दानव, यह स्वयं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। महाशैतान अब पूरी तरह क्रोधित हो चुका था। नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा काल। लेकिन काल की आवाज शांत थी। महाशैतान, तुम एक कठपुतली हो। तुम सोचते हो कि देवताओं ने तुम्हें कैद किया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। काल ने आगे कहा, तुम्हें किसी और ने धोखा दिया था और वह देवता नहीं था। सत्यदेव, शैतान और अघोरी बाबा सब हैरान थे। गांव वालों की आंखों में डर था। महाशैतान गुस्से से चिल्लाया, झूठ, देवताओं ने ही मुझे कैद किया था। लेकिन तभी आकाश में बिजली कड़क उठी और एक नया चेहरा दिखाई दिया। गांव राख में बदल चुका था। रवि जमीन पर बेहोश पड़ा था। महाशैतान अपनी पूरी शक्ति से तांडव कर रहा था। लेकिन अब यह लड़ाई खत्म करने का समय आ चुका था। सत्यदेव, जो अब तक बुरी तरह घायल थे, धीरे धीरे उठे। उनकी आंखों में अब दर्द नहीं, बल्कि एक प्रचंड ज्वाला जल रही थी। उन्होंने तलवार उठाते हुए महाशैतान की ओर देखा और गरजे, अब बहुत हो चुका, तेरा अंत अब तय है। अघोरी बाबा ने मंत्रों का जाप शुरू किया। गांव के जो लोग अब तक डरे हुए थे, वे सब अब सत्यदेव के साथ खड़े हो गए। उन्होंने अपने हाथों में मशालें, त्रिशूल और हथियार उठा लिए। बाबा ने गांव वालों से कहा, यह सिर्फ सत्यदेव की लड़ाई नहीं है, यह हम सब की लड़ाई है। और फिर गांव वालों ने पहली बार डर को छोड़कर एक साथ महाशैतान पर हमला किया। सत्यदेव और गांव वाले जब महाशैतान से लड़ रहे थे, तभी अघोरी बाबा ने रवि की ओर देखा। रवि अब भी बेहोश था, लेकिन उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा चमक रही थी। बाबा समझ गए कि रवि सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं है, उसमें कोई खास शक्ति छुपी है। उन्होंने तुरंत रवि पर गंगा जल छिड़का और एक मंत्र पढ़ा, ऊ नमः शक्तये महाकालाय। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, रवि की आंखें खुल गईं, लेकिन अब वे सामान्य नहीं थीं। उनमें एक दिव्य प्रकाश जल उठा। रवि अचानक हवा में उठने लगा और उसकी आवाज गूंज उठी, अब तू ज्यादा नहीं टिकेगा महाशैतान। रवि की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि महाशैतान चीखने लगा। सत्यदेव ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी दिव्य तलवार से अंतिम वार किया। गांव वालों ने एक साथ जयकारा लगाया और पूरी शक्ति से महाशैतान पर हमला कर दिया। और फिर महाशैतान की काली शक्ति बिखरने लगी। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। उसने अंतिम बार चीखते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगा। और फिर वह पूरी तरह भस्म हो गया। जैसे ही महाशैतान खत्म हुआ, आसमान साफ होने लगा। रवि जमीन पर आकर सामान्य हो गया, लेकिन अब उसमें एक नई शक्ति थी। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, हम जीत गए, शैतान खत्म हो गया। सत्यदेव ने तलवार नीचे रख दी और मुस्कुराकर कहा, यह जीत मेरी नहीं, हम सबकी है। अघोरी बाबा ने आसमान की ओर देखा और कहा, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। महाशैतान ने कहा था कि यह खत्म नहीं हुआ। अब गांव में शांति लौट आई थी।